नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। पंचायत चुनाव को लेकर उधेड़पुन अभी तक जारी है। पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तक जनता को समझ में नहीं आ पाया। पूरा मामला कभी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कभी हाई कोर्ट जाता है, तो वापस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, उसके बाद लौट के फिर वो हाई कोर्ट में आता है। तो आज हम आए हैं डबरा में तहसील परिसर में वकीलों के पास में, क्योंकि ये मामला समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, बार बार इधर से उधर क्यों जा रहा है, क्योंकि जनता इस बीच में परेशान हो रही है। हमारे साथ कई वकील मौजूद है, इसके साथ ही अनिल परसोलवाल जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो भी मौजूद है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिरकार ये खिचड़ी क्यों पक रही है? खिचड़ी इसलिए पक रही है कि इसकी मुख्य मंशा ये है कि पंचायत के चुनाव जो है सत्ता पार्टी कराना नहीं चाहती, और 2014 से लेकर अभी तक यही स्थिति सामने आई है। और सबसे पहले जो ओबीसी का मुद्दा है, जो उस ओबीसी के मुद्दे पर यह है कि सरकार जो है ओबीसी विरोधी है। और सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ अभिभाषक है विवेक तनखा जी, उन्होंने ओबीसी का आरक्षण को लेकर जो है सबसे पहले मुद्दा ये सुप्रीम कोर्ट में उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने कहा हम 3 तारीख को सुनवाई करेंगे। 3 तारीख की सुनवाई के बाद फिर मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, मगर शासन ने अपना पक्ष जो है स्पष्ट नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने किया, ना हाई कोर्ट के सामने किया। कुल मिलाकर जनता आधार में लटकी हुई है। जनता ये तय नहीं कर पा रही है कि वास्तव में सरकार जो है पंचायत के चुनाव कराएगी भी कि नहीं कराएगी। बिल्कुल वही बात है कि जनता अधर में लटकी हुई है। सरिता जी हमारे साथ है, आप क्या कहना मानते हैं इस बात को कि पंचायत चुनाव चाहती नहीं है सरकार की हो? यह कहना गलत है कि सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं होती तो उद्घोषणा ही जारी नहीं होती चुनाव की। सरकार ने उद्घोषणा जारी करी और चुनाव आयोग के सुपुर्द कर दिया। अब जो निर्णय लेना है चुनाव आयोग को लेना है कि ये चुनाव जो है संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए होना चाहिए, तो चुनाव आयोग का दायित्व है। तो चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। सभी सीटों पे तो निरस्त किए नहीं है, सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेके मतभेद हैं, क्योंकि उसकी ओबीसी आरक्षण के किसी भी चुनाव के लिए या 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो वो आरक्षण की सीमा थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसमें सामंजस्य बिठा के और चुनाव कराए जाएंगे। वही अगर बात की जाए तो रोटेशन की बात सबसे पहले थी कि 2019 का रोटेशन जो था वो उसको रद्द कर दिया गया और 2014 जो पुराना था उसको लागू कर दिया गया। तो विवाद तो यहीं से खड़ा हुआ था। इस विवाद के बीच में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से ओबीसी पे आके पूरा मामला केंद्रित हो गया। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए और रोटेशन प्रक्रिया में तो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार 2014 का रोटेशन माना था और उसके पालन में चुनाव कराए जा रहे हैं। उस पर कोई मतभेद नहीं है, उसी के पालन में चुनाव होंगे। सिर्फ आरक्षण की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो उन सीटों पर सामंजस्य बिठा करके वो चुनाव शीघ्र कराए जाएंगे। वही आप अगर बात की जाए इस मामले को लेकर, जैसा कि 2019-2014 में ये पेच फंस रहा है, लेकिन इस बीच में ओबीसी का बड़ा मुद्दा है। चूंकि मध्य प्रदेश में 54% की आबादी ओबीसी की आबादी है, तो क्या लगता है आपको, क्या इसी बीच में उधेड़पुन है क्या? देखिए, अभी मेरे लायक मित्र जो है ने बताया कि जो है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है क्योंकि वो चुनाव कराना चाहती है। नोटिफिकेशन तो नगरपालिका का भी जारी किया था। आज तक नगरपालिका के चुनाव हुए क्या? पहली बात। दूसरी बात, 2014 का जो मुद्दा है और 2019 का जो मुद्दा है, तो 2014 का मुद्दा तो 2019 आते आते खत्म हो गया। अब तो 2019 में जो कायदे से इनको जो चुनाव कराना चाहिए रोटेशन प्रक्रिया से, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि 2019 की जो रोटेशन प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के ऐसे हम चुनाव कराएंगे। और नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जो है ओबीसी के आरक्षण पर अगर क्लियर नहीं किया तो हम और चुनाव कराए तो हम सारी चुनाव की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया को यदि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो ये आम जनता जो पंचायत चुनाव का जो अपेक्षा कर रही है कि हमारे समय पर चुनाव होंगे, तो इन जनता का क्या होगा जो जनता आज दिन तक पंचायत चुनाव को लेकर परेशान हो रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी भी की थी, साफ तौर पर कहा था कि आग से मत खेलिए। तो क्या कहेंगे? देखो, जो व्यक्ति कार्य करता है उसके कार्यों की आलोचनाएं भी होती है और प्रशंसाएं भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार हर काम को कर रही है तो कुछ कार्यों की आलोचना भी होती है, लेकिन इस प्रकार के कार्य नहीं किए सरकार ने कि उनकी घूर आलोचना की जाए। जहाँ तक प्रश्न है, इन्होंने बोला कि नगरीय निकाय के चुनावों का, तो पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव कराने जाने का निर्णय लिया जाएगा और इसी के बाद में ही निर्णय लेने वाली थी सरकार।
लेकिन इसी में थोड़ा सा व्यवधान आ गया है। चुनाव तो अभी भी हो रहे हैं, अन्य सीटों पे तो हो ही रहे हैं और उनके फार्म भी मान्य हो गए हैं। सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेके मतभेद हैं, तो उसको भी ठीक कर लिया जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर मतभेद है वो तो ठीक है, लेकिन सदन में सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तो इसका क्या मायने निकाले जाएंगे? आप क्या कहेंगे? मेरा इस विषय में ये कहना है कि ये मुद्दा अभी क्यों इनके संज्ञान में आया, जब ये चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई और निर्वाचन का कार्यक्रम चालू हो गया। अब इस स्थिति में क्यों इनके विचार में ये संज्ञान में आया है कि नहीं, हम उसको आरक्षण का मुद्दा ले उठाएंगे और उसके लिए शासन जो है जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील करेगा दायर। बिल्कुल, अभी क्यों संज्ञान में आया है और पहले क्यों नहीं आया? हालांकि पहले की अगर बात की जाए तो ओबीसी कहीं से कहीं तक मुद्दा ही नहीं था, ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं था, लेकिन रोटेशन को लेकर जो बात चल रही थी, अभी हाल ही में कल भी हाईकोर्ट में ये मामला गया था और आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात याचिकाकर्ता कर रहे हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन को लेकर उन्हें राहत मिल सकती है क्या? देखिए, विवेक तनखा जी ने इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ओबीसी के आरक्षण पर आप विचार करें, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी मुद्दे को लेकर जो है स्पष्ट जो है डायरेक्शन दिए थे। मगर शिवराज सिंह जी ने इस मुद्दे पर राजनीति करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कांग्रेस जो है ओबीसी विरोधी है। अब इसी बात पर जो है कुश्ती करने लगे, इसी बात पर नूरा कुश्ती हो रही है कि जो है कि कांग्रेस जो है ओबीसी विरोधी है, और वो कांग्रेस वाले कहने लगे कि जो है भाजपा जो है ओबीसी विरोधी है। बात सीधी ये है कि ओबीसी के आरक्षण पर विचार करे बिना ये पंचायत के चुनाव नहीं किए जा सकते, और पंचायत चुनाव जो है अभी इनको स्पष्ट रूप से इनकार करना चाहिए। जब तक ओबीसी के आरक्षण और अन्य बिंदुओं पर जो है विचार नहीं हो जाए, तब तक नया नोटिफिकेशन जो है जारी होना है, नया नोटिस जारी करें, पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर ये पंचायत चुनाव तत्काल निरस्त करें, और ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जैसे आम जनता जो है परेशान न हो। बात वही है कि आम जनता करे तो क्या करे, क्योंकि आम जनता तो आ रही है, पहले की तरह प्रक्रिया का पालन कर रही है, फॉर्म भर रही है। अचानक से उससे पता चलता है कि ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी अंतिम देखो, पहली बात तो ये है कि चुनाव नहीं हो रहे, ये बात गलत है। चुनाव होंगे, अतिशीघ्र होंगे, ओबीसी के भी होंगे। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनको आरक्षण दिया जाता रहा है। लेकिन उसका भी एक दायरा था 50% का, उसको तो क्रॉस कर चुके हैं ना ये लोग। तो वो दायरा जो क्रॉस हो गया है, उसी का सामंजस्य बिठाते हुए चुनाव कराए जाएंगे और अतिशीघ्र कराए जाएंगे। इसी में ओबीसी के लिए एक जो पंचायत चुनाव की समय सीमा है, उसी समय सीमा में कराए जाएंगे। चलिए, गांधी जी, आप ये गांधी जी हैं, डबरा के गांधी जी, इन्हें प्यार से कहते हैं तहसील वाले, तो क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय को लेकर? मैं पूरे विषय पे ये कहना चाहूँगा कि ये जो तानाशाही सरकार है, ये अपने चहेतों को इन्होंने जो है अपने पदों पर बिठा रखा है। जितने भी पंच, सरपंच और पार्षद हैं, ये सभी भी अब सत्ताधारी पार्टी के एक तरह से कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार जो है, इनसे 5 साल की जो अवधि है उसमें 7.5 साल तो इन्होंने लगभग उनको लाभ दे ही दिया। और ये इसी प्रकार का जो, क्योंकि अब एक तीर से 2 शिकार जो है सरकार का करने का रहता है। सुशांत एक मामला था, एक एक्टर था महाराष्ट्र का, बिहार का रहने वाला था, उससे उन्होंने 2 चुनाव साधे, एक महाराष्ट्र का और दूसरा। अभी ये विषय पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। और एक अंतिम टिप्पणी में आपसे ये चाहता हूँ कि जनता करे तो क्या करे, फॉर्म भरे, ना भरे, या फिर क्या करे? देखिए, अगर जनता वास्तव में अपने हक चाहती है, जनता अगर वास्तव में अपना हक चाहती है और सरकार को अगर सबक सिखाना चाहती है, तो जनता को जो है इस पंचायत चुनाव का टोटल बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हमने ये कोशिश की थी कि जनता जो एससी और एचसी के मामले में जो बीच में अटकी थी, आखिरकार करना क्या चाहिए, तो हमने एक बहस का आयोजन किया गया था, क्योंकि इसका निष्कर्ष क्या निकले, आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है तो सही हो रहा है। तो आपने सुनी होगी ये पूरी बहस, और इस पूरी बहस के मायने केवल और केवल यही था कि जनता तक मैसेज पहुंचे कि आखिरकार ये जो चल रहा है वो आपके हित में है या आपके अहित में है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए DND समाचार के लिए, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।